बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर, साल 2019 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा एग्रीमेंट हुआ था। फरवरी के अंदर यह एग्रीमेंट हुआ था। तकरीबन 2 साल का अरसा होने वाला है। इन 2 सालों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने कोई बड़ा मेजर हमला नहीं किया था, मेजर अटैक नहीं किया था। लेकिन अफगान तालिबान ने कल काबुल के अंदर इंतहाई हसास जगह पर और इंतहाई मरकज़ी इलाके में, जहां पर काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का घर वाक़ था, वहां पर हमला किया था। रात के वक्त होने वाले हमले के हवाले से हमने आपको अपडेट दी थी उस वक्त भी, पिछली वीडियो के अंदर, कि कैसे ये हमला हुआ है। और उस मौके पर हमने ये इंकिशाफ ज़रूर किया था और ये प्रडिक्शन की थी, ये एक तरह से पेशन गोई की थी कि हमला तालिबान ने किया है और तालिबान इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद कर सकते हैं। तो अब नाज़िर, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इमारत इस्लामी का रस्मी एलामिया जारी किया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर जो एलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक तालिबान की जो शहादती ब्रिगेड है, जिसके अंदर वो तमाम नौजवान मुजाहिदीन मौजूद हैं जो अपनी जानों पर बम बांध कर दुश्मन के इलाकों में घुस जाते हैं और दुश्मन के परखचे उड़ा देते हैं और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कामयाब बनाते हैं। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस जारी करदा एलामिया और स्टेटमेंट के अंदर ये बात कही है कि ये हमारे मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसमें 1 से ज़ायद मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था और ये अफ़गान तालिबान की जो शहीद होने वाली ब्रिगेड है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने किए हैं। साथ साथ नाज़िर, अफ़गान तालिबान ने इस स्टेटमेंट के अंदर वजह भी बताई है कि यह हमला दरअसल किया क्यों गया है। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की इस स्टेटमेंट के मुताबिक, चूँकि काबुल फ़ौजी वहशियाना बमबारी सूबा हिलमत के अंदर, सूबा हेरात के अंदर और दीगर जगहों पर कर रहे हैं, जिससे निहत्ते लोग मुतासर हो रहे हैं, निहत्ते शहरी मुतासर हो रहे हैं, इसलिए यह हमला तालिबान ने किया है ताकि ये जो बमबारी की जा रही है, ये जो वहशियाना हमले किए जा रहे हैं, इनका बदला लिया जाए। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि जिस वक्त यह हमला किया गया है, उस मौके पर काबुल के वज़ीर दिफा और दीगर जो हसास ओहदेदार थे, ऑफिशल थे, वो एक बड़ी मीटिंग के अंदर मसरूफ़ थे और ये मीटिंग बुनियादी तौर पर तालिबान के नाम पर हिलमत के अंदर, हेरात के अंदर और दीगर जगहों पर बमबारी से मुताल्लिक़ थी। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के खुफिया इदारों ने, अफ़गान तालिबान के इंटेलिजेंस लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि इस मौके पर यहाँ पर इजलास हो रहा है तालिबान पर हमलों के लिए। तो तालिबान ने एक ऐसे वक्त का चुनाव किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिससे निहत्ते शहरी मुतासर हो रहे थे और जिनके हलाक होने के बाद एक तरह से निहत्ते शहरियों पर हमले रुक सकते थे। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जारी करदा स्टेटमेंट के मुताबिक, इस बयान के मुताबिक, अब दुश्मन को पैगाम दिया गया है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहें, निहत्ते लोगों पर हमले ना करें। अगर वाशियाना बमबारी करेंगे, अगर निहत्ते लोगों को टारगेट करेंगे और शहरों के अंदर खून खराबा करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी फिर काबुल हुकूमत के सर पर होगी और काबुल हुकूमत को तालिबान जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाज़िर, आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अशरफ गनी पिछले 2-3 तकरीरों के अंदर धमकियाँ दे चुका है कि 6 महीने के अंदर तालिबान का सफाया कर दिया जाएगा, कोई भी तालिब जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ 6 महीने के बाद अफ़गानिस्तान के हालात को बेहतर कर दिया जाएगा और अफ़गान तालिबान का हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान से ख़ात्मा कर दिया जाएगा। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस पर रिएक्शन दिया था, इस पर रद्द-ए-अमल दिया था कि 6 महीने के अंदर हम अशरफ गनी का सफाया करेंगे और हम ये बता रहे हैं कि अशरफ गनी ने अब ख़ुद जंग की दावत दी है और ख़ुद जंग के लिए ऐलान किया है, तो अब जिम्मेदारी भी अशरफ गनी के सर पर होगी। तो इसलिए नाज़िर, अफ़गान तालिबान ने कल अपना पहला एक बड़ा हमला किया है, जिसमें अफ़गान तालिबान के मुताबिक दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अगरचे काबुल इंतज़ामिया है, उनके ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक 20 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 8 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं, ये सारे काबुल फ़ौजी थे और ये मुहाफ़िज़ थे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के। अगरचे नाज़िर, काबुल के वज़ीर दिफा और उनके साथी इस हमले के अंदर बच गए हैं और उनके फैमिली के लोग भी बच गए हैं, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने कहा है
धमकी दी है कि आइंदा इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, इस तरह के हमले करेंगे और एक भी बड़े ऑफिशियल को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा जो निहत्ते लोगों पर हमला करता है। तो ये नाज़रीन अफगान तालिबान का दोहा एग्रीमेंट के बाद सबसे बड़ा हमला था। अफगान तालिबान अपने वादे पर, अपने कमिटमेंट पर कायम हैं कि वो हमले नहीं करेंगे अमरीकियों पर, लेकिन अमरीका ने कई बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है और कई बार अफगान तालिबान पर हमला किया है और कई बार निहत्ते लोगों को मुतासर किया है। तो इसलिए नाज़रीन एक तरफ से इस हमले से तालिबान ने पैगाम दिए है कि काबुल के अंदर मौजूद बाकी मानदा 600 से ज़ायद जो फौजी कमांडोज हैं उनके लिए भी वार्निंग है, जो अमरीकी कमांडोज हैं, कि अगर वो हमलों से बास नहीं आएंगे, अगर वो हमले करने से नहीं रुकेंगे तो फिर अफगान तालिबान उनके खिलाफ भी इस तरह के हमले कर सकते हैं। नाज़रीन ज़राए बताते हैं, अफगान तालिबान के सहाफ़ी बताते हैं कि जो अफगान तालिबान की शहादती ब्रिगेड है जिसके अंदर शहीद होने वाले मुजाहिदीन भर्ती किए गए थे उनकी तादाद सैकड़ों में है, यानी सैकड़ों ऐसे लोग हैं तालिबान के पास है जो अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन को उड़ा सकते हैं, दुश्मन के इलाकों में जा सकते हैं। तो अफगान तालिबान इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों के ज़रिए से बड़े बड़े टास्क अचीव करते रहे हैं, बड़े बड़े टास्क और टारगेट को कामयाबी से हिट करते रहे हैं। तो अब भी अफगान तालिबान ने एक तरह से धमकी दी है और ये पैगाम दिए है कि इंतहाई ग्रीन जोन या रेड जोन जहां पर काबुल हुकूमत का और नेटो का और इसी तरह से अमरीकियों का कंट्रोल है, वहां पर भी तालिबान पहुंच सकते हैं और तालिबान वहां पर भी जाकर हमला कर सकते हैं। और एक तरह से नाज़रीन अफगान तालिबान ने इस हमले के ज़रिए से ये भी पैगाम दिया है कि हिलमंद और हेरात के बाद अफगान तालिबान का अगला पड़ाव काबुल होगा, लिहाजा काबुल हुकूमत के लोग या तो सरेंडर कर जाएं या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहें, उन्हें मार डाला जाएगा। अगरचे नाज़रीन बिस्मिल्लाह मोहम्मदी की वीडियो भी जारी हुई कि वो अमरुल्लाह साले से मुलाकात कर रहे हैं और उनके घर के बाहर जो उनके हामी थे उन्होंने नारेबाजी भी की है रात के वक्त। लेकिन बहरहाल अफगान तालिबान कहते हैं कि दुश्मन ने हमारा स्लोगन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर चोरी किया है। अमरीका की एजेंटियाँ करने वाले, अमरीका की ग़ुलामी करने वाले ये लोग क्या जाने कि अल्लाहु अकबर के अंदर कितनी ताकत है। लिहाजा वो तमाम लोग जो हमारे स्लोगन को, नारों को चोरी करके हमारे खिलाफ या दुश्मन या निहत्ते लोगों के खिलाफ हमले कर रहे हैं, उनको इनकी सज़ा देना पड़ेगी। और तालिबान ने कहा है कि हम उन सब को पकड़ेंगे और उन सबको लगाएंगे और उन सबको मारेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान के खिलाफ है। अमरीका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है और काबुल हुकूमत के ज़राए अब्लाग पर भी इस तरह की रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं कि अफगान तालिबान से अमरीका ने जो दोहा एग्रीमेंट किया था जिसके तहत तालिबान के 6000 के करीब कैदियों को रिहा करना था, उनमें से 5000 से ज़ायद जो कैदी रिहा किए गए हैं वो तमाम के तमाम वो लोग थे जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के इंतहाई अहम कमांडर रहे, गवर्नर रहे, ऑफिशियल रहे, मसूलीन रहे। लिहाजा अमरीका ने जो काबुल हुकूमत पर प्रेशर डालकर उन कैदियों को रिहा करवाया था, अब उसका नतीजा और उसका अंजाम ये निकल रहा है कि ये सारे कैदी मैदान जंग के अंदर हैं और मैदान जंग के अंदर जाकर काबुल हुकूमत के लिए, अमरीका के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। यह नाज़रीन इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के सूबा हेलमंद के जो मौजूदा तालिबान के कमांडर हैं और इसी तरह से गवर्नर हैं जिनका नाम मौलवी अब्दुल अहद है और वो मौलवी तालिब के नाम से मशहूर हैं, ये उन लोगों में शामिल थे जिनको काबुल हुकूमत ने कैद कर रखा था, कैदी बना रखा था। और ये तालिबान के पहले भी गवर्नर रहे हैं सूबा हिलमंद के। लेकिन अमेरिका के साथ जो तालिबान ने एग्रीमेंट किया था, दोहा एग्रीमेंट, कि अमेरिका पर हमले नहीं होंगे और तालिबान भी काबुल हुकूमत के जर्नैलों को, कमांडर्स को रिहा करेगा और इसी तरह से बदले में जो तालिबान के कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। तो मौलवी अब्दुल अहद, मौलवी तालिब जो मौजूदा तालिबान के गवर्नर हैं सूबा हिलमंद के, जिन्होंने सूबा हिलमंद के अंदर काबुल फ़ौजों को नाकों चने चबा रखे हैं और काबुल फ़ौज लश्करगाह जो वहाँ का कैपिटल है, मरकज़ है, वहाँ पर शिकस्त खाकर भाग रही है। तो ये मौलवी तालिब और मौलवी अहद के हवाले से अमेरिका के ज़राए अब्लाग पर रिपोर्टिंग हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये वो लोग थे जिनको अमेरिका ने काबुल हुकूमत पर प्रेशर डालकर रिहा करवाया और नतीजा ये निकल रहा है कि ये लोग मैदान जंग के अंदर हैं और सूबा हिलमंद को फतह कर रहे हैं। नाज़रीन अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि हमने भी काबुल फ़ौज के ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को और जनरल्स को रिहा किया था जो इंतहाई ऑफिशियल थे, अहम ओहदेदार थे। तो कैदियों के
बदले कैदियों का तबादला हुआ और कैदियों की अब आज़ादी है कि वो या तो घरों के अंदर रहें या अगर वो जिहाद के अंदर वापस आना चाहते हैं मैदान जंग के अंदर तो उन्हें तालिबान वेलकम करते हैं। तो इस पर तालिबान ने कहा कि खामखा का ये प्रोपेगेंडा है और ये रोना धोना है और चीखें हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने कहा कि वो अपने कमांडर्स को, अपने मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहेंगे और अपने गवर्नर्स के साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ मिलकर दुश्मनों को इलाकों से खाली करवाते रहेंगे। नाज़रीन, सूबा हिलमंद के 15 अजला हैं जो अफगान तालिबान की गिरफ्त में हैं। लश्करगाह जो वहाँ का कैपिटल है, मरकज़ी शहर है, यहाँ पर भी 6 रोज़ से लड़ाई जारी है। तालिबान का पलड़ा भारी है, अफगान तालिबान को जीत हो रही है और अफगान तालिबान के हाथों पिछले 6 दिनों के अंदर 1,500 के करीब काबुल फौजी, पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। अफगानिस्तान का सूबा हिलमंद और यहाँ का लश्करगाह इलाका ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर। किसी भी पार्टी की हुकूमत साजी में अफगान तालिबान ने सबसे ज़्यादा इस इलाके को 9/11 के बाद अपना गढ़ बनाया था और यहीं से अफगान तालिबान ने अमेरिका और नेटो के खिलाफ जंग लड़ी थी और यही वो सूबा था हिलमंद का, लश्करगाह का, जहां पर अमेरिका और नेटो को तालिबान के हाथों मज़ाहमत का और शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। 20 साल के बाद अफगान तालिबान सूबा हिलमंद के अंदर दाखिल हुए हैं, लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है, यहाँ के रेडियो स्टेशन पर, टेलीविज़न चैनल पर कब्जा किया है। 20 साल के बाद तालिबान ने इस्लामी नशरियात का आगाज़ किया है, जो तालिबान की वॉइस ऑफ शरिया के नाम से नशरियात है उनका आगाज़ हुआ है। और सबसे अहम ये भी है कि यहाँ पर अफ्यून की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए दुश्मन के लिए जो पैसा अफ्यून की काश्त हासिल होता था वो भी यहाँ से कम होगा। तो इसलिए अफगान तालिबान का पलड़ा भारी है और काबुल हुकूमत और अमरीका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चीखें उनके निकल रही हैं। नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।